हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल संस्कार लर्निंग पे। आज हम हिंदी का क्लास करने जा रहे हैं। संधि क्या करने जा रहे हैं? संधि का क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट क्लास संधि का है, तो ये 3 या 4 क्लास में जाएंगे। संधि को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे मैंने संधि का डिफिनेशन लिख दिया है, लिखा हुआ है यहाँ संधि। इसका डिफिनेशन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या बोल रहा है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो शब्द हैं, उससे एक नया शब्द जोड़कर उसके नया शब्द बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देव प्लस आलय बराबर देवालय। ठीक है, देव प्लस आलय देवालय। हमारा दो शब्द है, उससे एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया? देवालय बन गया। देव अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है, जिससे जोड़कर हम लोग नया शब्द बना दिए। क्या बना दिए? देवालय। यहाँ पे नीचे एक नोट्स है, यहाँ आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये सब आपको मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितना पढ़ाऊँगी उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन थ्योरी से जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तब उसमें सारे जितने भी कन्फ्यूज़न होते हैं ना, सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मैं ला दूँगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मैं पढ़ा दूँगी। तो यहाँ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। क्या यहाँ बोल रहा है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं, विद्यालय प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। यहाँ पे टोटल वर्ण ले लिया गया, यहाँ पे टोटल वर्ण ले लिया गया, यहाँ पे इसका इतना लिया गया। कितना लिया गया? इतना लिया गया। यहाँ पे जुड़ गया और लय लिखा गया, तो यहाँ क्या हो गया? विद्यालय। इसीलिए यहाँ पे इसका नोट में लिखा हुआ है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, तब एक नया शब्द बनता है। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, निम्न में से कौन से संधि विच्छेद है या निम्न में से कौन संधि है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है। यहाँ लिखा हुआ, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया था, मैंने क्या लिया था? विद्यालय देवालय लिया था, तो यहाँ पे मैंने देवालय ले लेती हूँ। अभी मैं यहाँ देवालय ले लिया। मैं यहाँ देवालय ले, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मैंने पहले ये होता है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? संधि जब पूछा जाए तब बोलेगा यहाँ पे संधि, इसका संधि क्या होगा? तो देवालय। और इसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो देव प्लस आलय। क्या होगा? जब संधि पूछा जाए तो संधि पूछा जाए देव प्लस आलय का तो देवालय होगा, और जब संधि विच्छेद पूछा जाए तो देवालय का हो जाएगा देव प्लस आलय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है, देखिए परीक्षा, परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। वागीश, वाक प्लस ईश, वागीश।
ये सब आपके सारे संधि विच्छेद हैं। और जब संधि पूछे जाएंगे तब इसका ये हो जाएगा आपका संधि, ये संधि हो जाएगा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी और है, देव प्लस आलय देवालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। हम लोग हिंदी में पढ़े थे कि हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे, हम लोग हिंदी में पढ़े थे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। ये आते हैं आपके संधि में आते हैं। ठीक है, ये तीनों। फर्स्ट आपका हो जाएगा स्वर संधि, सेकंड हो जाएगा व्यंजन संधि, थर्ड हो जाएगा विसर्ग संधि। पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में डीपली इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखा हुआ है, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे कि स्वर संधि मतलब स्वर के बाद 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है या नया शब्द बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा महात्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे यहाँ पूछ रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले मैंने पढ़ा संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि होते हैं, गुण संधि होते हैं, बृज संधि होते हैं, यन संधि होते हैं और अयादि संधि होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। तो इसके अब पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। यहाँ पे पहले दीर्घ संधि से पहले चलने से पहले यहाँ नोट है, कुछ लिखा हुआ यहाँ पे अ ई उ को दीर्घ, अ ई उ को दीर्घ कैटेगरी में रखा गया है, अ ए ओ को गुण कैटेगरी में रखा गया है, ए ओ को वृद्धि संधि में रखा गया है और य र ल व को यन संधि में रखा गया है। अय आए आओ आओ को अयादि संधि है, मतलब अयादि का हो जाएगा आपका संधि भी पूछा जाएगा तो अय प्लस आदि क्या कहेंगे, अयादि। तो ये सबको इसमें रखा गया है। तो हम लोग फर्स्ट चलते हैं दीर्घ संधि की ओर कि दीर्घ संधि क्या है। यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ संधि, तो हर्ष या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ संधि अ ई उ हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हर्ष या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ ई उ को स्वर आए तो दोनों को मिलाकर अ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं या हो जाते हैं, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है यहाँ पे बोल रहा है अ प्लस अ, तो बन जाता है क्या, आ। तो इसी का हम लोग एक शब्द में एग्जाम्पल ले लिए, जैसे धर्म प्लस अर्थ तो धर्मार्थ। यहाँ पे अ प्लस आ होता है, आ होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है देव प्लस आलय देवालय। आ प्लस अ आ होता है, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। आगे आ प्लस आ होता है, महा प्लस आत्मा महात्मा। ई प्लस ई दीर्घई मतलब बड़ी इसको बोलते हैं। अति प्लस यू अतियु। ई प्लस बड़ी
इक्वल टू बड़ी ई बनता है, तो गिरी प्लस ईस गिरीश। बड़ी ई प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी ई बनता है, तो मही प्लस इंद्र महींद्र। बड़ी प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी ई बनता है, तो क्या हो जाएगा रजनी प्लस इस रजनीश। उ प्लस उ इक्वल टू बड़ी उ बनता है, तो क्या हो जाएगा भानु प्लस उदय भानुदय। उ प्लस बड़ी उ इक्वल टू बड़ी उ बनता है, तो लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। ये सारे जितने भी हैं मैंने बता दिया है कि बड़ी यू प्लस छोटी यू क्या बनता है, कि छोटी यू बनता है कि बड़ी यू बनता है। तो टोटल मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे नोट करवा दी हूँ। आप लोग जाकर हमारे संस्कार लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप नोट्स को देख सकते हो, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ तक हो जाएंगे आपके। और उ प्लस उ इक्वल टू उ, तो भू प्लस ऊर्जा भू ऊर्जा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा ये। यहाँ पे अब गुण संधि चलते हैं। दीर्घ संधि मैंने पढ़ लिया, अब गुण संधि की ओर चलते हैं कि गुण संधि क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुण संधि, यदि आ और आ के बाद ई या ई उ या दीर्घ उ बड़ी उ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। क्या बोल रहा है, गुण संधि में यदि अ और आ के बाद छोटी या बड़ी या छोटी उ या बड़ी उ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः अ ए ओ और अर हो जाते हैं। क्या होते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अ प्लस ई ए बनते हैं। क्या बनते हैं, अ प्लस ई ए बनते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ है नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अ प्लस बड़ी तो ए बनते हैं, तो कमल प्लस इस कमलेश। ठीक है, सारे की एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। अ प्लस ई क्या बनते हैं, ए बनते हैं, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अ प्लस बड़ी उ क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, तो सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा। अ प्लस उ क्या बनते हैं, ओ क्या बनते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महा प्लस उदय महोदय। ठीक है, यहाँ अर का देख लेते हैं। अ प्लस री क्या बनते हैं, अर बनते हैं, तो देव प्लस ऋषि देव ऋषि। अ प्लस री क्या बनते हैं, अर बनते हैं, महा प्लस ऋषि महाऋषि। ठीक है, ये सब सारे हो जाएंगे आपके वर्ण के साथ। मैं सारे आपको एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चलते हैं अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि संधि। क्या लिखा हुआ, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए जो हो जाता है तथा अ तथा आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि संधि में अ और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है तथा अ और आ के पश्चात ओ और औ आए तो दोनों के मेल से औ बन जाते हैं, मतलब दोनों के मेल से औ बन जाते हैं, तो वो वृद्धि संधि में होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में अ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस एक एक क्या हो जाएगा, एक प्लस एक ओके एक। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है अ प्लस ए बनते हैं, मत प्लस एक्स मत एक्स।
आ प्लस ए बनते हैं, सदा प्लस ए सदैव। ये सारे आपके एग्जाम्पल के साथ हैं यहाँ पर। आ प्लस ए क्या बनते हैं, ए बनते हैं, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ प्लस ओ बनते हैं, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। सारे आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। अ प्लस ओ बनते हैं, क्या है, परम प्लस, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ऊपर में कर देती हूँ, हाँ, परम प्लस औषध क्या हो जाएगा, परमोषध। आ प्लस ओ बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल महा प्लस ओज महोज। आ प्लस ओ बनते हैं, महा प्लस औषध महोषध, ठीक है। अब हम लोग यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यन संधि क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यन संधि, क्या लिखा हुआ है, यन संधि। यदि ई बड़ी उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य उ, छोटी उ और बड़ी उ का व तथा री का आधा र हो जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, यन संधि में यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटी उ बड़ी उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य और छोटी उ और बड़ी उ का व तथा री का आधा र हो जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो और आपको क्लियर से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ देखिए, ई छोटी और अ बनकर क्या बना, य बना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अति प्लस अधिक अत्यधिक, ठीक है। यहाँ पे छोटी ई और अ बना, मिलाकर या बना, तो क्या होगा, इति प्लस आदि, क्या होगा, इत्यादि। यहाँ पे है छोटी ई और छोटी उ को मिलाकर क्या बना, यू बना, यू। तो ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, क्या होगा, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। छोटी ई बड़ी उ को बनाकर बना यू बना, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस उन न्यून, क्या हो जाएगा, न्यून। ई प्लस ए, हाँ, ई प्लस ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक। ये सारे एग्जाम्पल आपके यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं। ई प्लस आ बन गया या, देवी प्लस आगमन देवागमन। ई प्लस ए बन गया, ए बन गया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सखी प्लस ऐश्वर्य सखेश्वर्य। उ प्लस आ बन गया आप लोग का, उ प्लस व बन, उ प्लस अ हो गया, व बन गया, तो सु प्लस अच हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा आपका। उ प्लस आ हो गया तो इक्वल टू बन गया, वा बन गया, तो इसका एग्जाम्पल होगा सु प्लस आगत स्वागत। उ प्लस ई बन गया तो वी हो गया। अनु प्लस, इसका एग्जाम्पल होगा अनु प्लस इति अनवती अनिवती। इसका नीचे का एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। उ प्लस ए हो गया, वे बन गया, तो इसका हो जाएगा अनु प्लस ऐशन अन्वेषण। उ प्लस ओ इक्वल टू वो बन गया, तो गुरु प्लस ओदन गुरुवोदन। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सारे इतना हाँ। री प्लस और र बन गया तो प्रीत प्लस अनुमति प्रीतनुमति। री प्लस आ बन गया तो रा बन गया, तो मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। ये सारे होंगे। अब अयादी संधि, हमारा लास्ट अयादी संधि। 5 संधि थे, ठीक है। 5 में हमारा लास्ट ये वाला संधि है। फर्स्ट था दीर्घ संधि, सेकंड था गुण संधि, थर्ड था वृद्धि संधि, फोर्थ था यन संधि, अब फिफ्थ है हमारा अयादी संधि। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अयादी संधि। अयादी संधि, यदि ए मतलब ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय,
ओ का ओ और औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ बोल रहा है आदि संधि में यदि ए ओ और स्वरों का मेल हो, स्वरों हो तो स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का ओ और औ का आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ए प्लस अ तो अ बन गया, तो ने प्लस अन नयन हो गया। ए प्लस अ आय हो गया, न प्लस अक नायक हो गया, ए प्लस ई हो गया आई हो गया, न प्लस ई का नायिका हो गया। यहाँ पे ओ प्लस अ हो गया, यहाँ बन गया पो प्लस अन पवन बन गया। ओ प्लस ई अवि हो गया, पो प्लस इत्र पवित्र हो गया, ओ प्लस बड़ी हो गया अवि हो गया, ओ गो प्लस इश गाविश हो गया, गो प्लस इश गाविश हो गया। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है ना आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये कि गाविश कौन सा संधि है, किस टाइप का संधि है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसका हो जाएगा ओ प्लस अ आओ हो गया, पो प्लस अ पावक हो गया, ओ प्लस ई हो गया आवी हो गया, नो प्लस इक नाविक हो गया, ओ प्लस उ आऊ हो गया, भौ प्लस उक भावुक हो गया। सब ये सब सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पल के साथ। लास्ट है हमारा यहीं तक। आज का क्लास समाप्त होता है। आज हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया। कल नेक्स्ट क्लास या कल की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।